कुछ नहीं चल रहा था, टेक ऑफ करने की बारी आ गई थी। उतने में अतुल बोलता है दिल्ली तक मेरे को चला लेने दो। मैंने बोला क्या चलाने की बात कर, वो पायलट से बोल रहा है दिल्ली तक मुझे उड़ा लेने दो। हर हफ्ता दिल्ली पता नहीं क्यों अपने आप बुला लेती है, लेकिन इस बार का दिल्ली आने का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, लाउड है, और वो क्या है कि वर्ल्ड बुक फेयर में जाना है हमारे को, एज ए गेस्ट जाना है। क्या हाल है दिल्ली? एक्सट्रीमली सॉरी, दिल्ली का ट्रैफिक ऐसा है। मैं जितने समय में भोपाल से दिल्ली आया ना, उतने समय में एयरपोर्ट से यहाँ तक आया हूँ। एक बहुत ही दिल के नज़दीक जो मेरा कह सकते हैं एक प्रोजेक्ट है, वो आज मैं यहाँ पे रिवील करूँगा। एंड हियर वी गो। सारे लोग आराम। अगर ऐसे चलेगा ना तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर। वेलकम गाइस टू अनदर व्लॉग फिट चेक। और फिर से हम तैयार हो चुके हैं एक और जर्नी के लिए। और आज का वीडियो बड़ा ही विशेष वीडियो, क्या व्लॉग है, टीचर तो है ना, जा ही नहीं पाता अंदर से। तो आज का व्लॉग बड़ा विशेष होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर जो है 2026 का, वो ऑर्गेनाइज हो रहा है। और उस वर्ल्ड बुक फेयर में आपके दिगराज सर को एज अ गेस्ट बुलाया गया है। काफ़ी सारे बच्चे भी आने वाले हैं आई गेस, तो वहाँ चल के देखते हैं क्या सीन होता है। सी यू देयर। अल्लाह पैक दे देते तो फटाक से, और चलो। अब ये गाड़ी खा ले जा आगे। सामान रखा नहीं हमने। तो भैया हमें लेके जाएंगे एयरपोर्ट, 48 मिनट्स में पहुंचा देंगे। अतुल के साथ एक समस्या हो गई है ना, अतुल ने आधार कार्ड बुलाया घर, तो हमने अतुल को बोला अब तो तुम्हें जाने नहीं देंगे अंदर। दिल्ली में मैं भोपाल तो अपने एयरपोर्ट है, चलो कोई दिक्कत नहीं। बता देना कि मैं यहाँ रहता हूँ। एक टेलीग्राम पोस्ट डाल देता हूँ बढ़िया से, उसमें लिख देता हूँ क्या कि बच्चों मिलते हैं आज शाम को 6 बजे, कम विथ योर पेरेंट्स, आई एम सुपर एक्साइटेड टू मीट यू ऑल एट द बुक फेयर फॉर आवर कैंडिड वार्तालाप। तो अच्छा, ये बुक फेयर में जाने के पीछे का एक कारण ये भी है कि वीडियो के आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि एक सरप्राइज़ भी आने वाला है, और वो सरप्राइज़ में वही रिवील करूँगा। तो अभी के लिए तो एक टेलीग्राम पोस्ट डाल दी जाए। एक कबूतर, 2 कबूतर है भाई, 2 कबूतर अपनी छोटी छोटी उड़ान भरने के लिए भोपाल से दिल्ली के लिए तैयार हैं। तो पर ये अकेले जाएंगे। पर इनकी खुद की सेल्फ फ्लाइट है, सेल्फ ओन प्राइवेट जेट से जाने वाले कबूतर हैं। कबूतर कैसे आ जाता है अंदर एयरपोर्ट में? वो 3 कहाँ है? वो भी आ गए ना, वो भी आ गए। और ये सब इंडिगो के कबूतर हैं क्योंकि वो इंडिगो के जैसे दिख रहे हैं। इंडिगो इज़ माई फेवरेट एयरलाइन। पर अपन तो उससे आ रहे ना, एयर इंडिया से। कुछ नहीं चल रहा था, टेक ऑफ करने की बारी आ गई थी। उतने में अतुल बोलता है कि सर दिल्ली तक, सर बस दिल्ली तक मेरे को चला लेने दो। मैंने बोला क्या चलाने की बात कर, वो पायलट से बोल रहा है दिल्ली तक मुझे उड़ा लेने दो। उड़ाना चाहोगे तुम? हाँ क्यों नहीं। मैं साइड में बैठूंगा। कंडक्टर भवानी बनने जा रहा है। बचपन में बहुत एरोप्लेन उड़ाए, मतलब आज सौभाग्य मिला ना कि इसको भी उड़ाया जाए, तो क्यों नहीं। मैंने बोला कि भाई रेलवे की तैयारी कर रहा था तो लोको पायलट तो है, ठीक है, तो ट्रेन तो चला सकता, तो प्लेन भी पायलट तो लगा है ना भाई, लोको तो लोको है, लोटी चोको पाए। फाइनली गाइस लैंड हो गए हम। पीछे से कोई जिंदा बोल रहा है। अब यहाँ से हम जाएंगे होटल में रेडी होके, और होटल से रेडी होके फिर जाएंगे हम भारत मंडपम। मेरे को पता नहीं क्यों बार बार प्रधान मंडपम मेरे मुंह से निकल रहा है, क्योंकि हमारे वहाँ एक मैरिज गार्डन है प्रधान मंडपम, पूरा ऑरा माइनस हो जाता भारत मंडपम का। अबे पिट जाएगा। हर हफ्ता दिल्ली पता नहीं क्यों अपने आप बुला लेती है। एक हफ्ता ऐसा नहीं जाता जिस हफ्ते दिल्ली आना ना हो, लेकिन इस बार का दिल्ली आने का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, लाउड है, और वो क्या है कि वर्ल्ड बुक फेयर में जाना है हमारे को, एज ए गेस्ट जाना है। पता ही नहीं था कि किताबें पढ़ते पढ़ते कब किताबों की दुनिया में आपको गेस्ट की तरह बुलाने लगा जाएगा। और ये देखो एयरपोर्ट की ट्रेन, तो भी ज़रा रेलवे क्रॉसिंग के सब खड़े होंगे। हर जगह करने की तुम्हारी आदत है। चलो, तो फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं, निकल गए हैं। और जो हमेशा देखने को मिलता है कि बहुत सारा ट्रैफिक, तो बहुत सारा ट्रैफिक के साथ में से बीच में जाते हुए, एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि बहुत सारे बच्चे मिलने वाले हैं वहाँ पे, और सरप्राइजेस भी हैं कुछ, वो तो आपको आखिरी में पता चले गई। अच्छी चीज़ क्या है ना, पता है अच्छी चीज़ क्या है कि
देखो पढ़ना पढ़ाना ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन बुक फेयर एक तरह से ये पता है बहुत बड़ा बुक फेयर होता है। वर्ल्ड बुक फेयर जो होता है तो पूरी दुनिया की किताबें रहती है वहाँ पे, और वहाँ पे एक ऑथर्स कॉर्नर होता है जहाँ पे प्रोमिनेंट ऑथर्स को बड़ी मिन्नतों के बाद में मौका मिलता है। तो वैसे ही आपके दिगराज सर को वहाँ पे मौका मिला है। तो उन किताबों को पढ़ने वाले बच्चे, जो हमारी किताबें रहती हैं जो कि अमेज़ॉन पे बेस्ट सेलर होती है, जगह जगह बेस्ट सेलर होती है, तो उन किताबों को पढ़ने वाले बच्चे आएंगे और उन किताबों को लिखने वाले टीचर जाएंगे और वहाँ पे बातचीत होगी बहुत सारी। तो रियली एक्साइटेड फॉर दिस। चलो बच्चे आ गए? बच्चे बहुत हैं। चलो गैस थोड़े से लेट है, मतलब थोड़े से क्या 20 मिनट लेट है ठीक है। लेकिन क्या हाल है? हाय 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 क्या हाल है दोस्तों? वाह 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 दिल्ली, क्या हाल है दिल्ली? एक्सट्रीमली सॉरी, दिल्ली का ट्रैफिक ऐसा है मैं जितने समय में भोपाल से दिल्ली आया ना, उतने समय में एयरपोर्ट से यहाँ तक आया हूँ मैं एक बार देखना चाहता हूँ कहाँ से बच्चे हैं। ऑलमोस्ट सारे दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से। कब पता चल गया था आप लोगों को कि हम लोग मिलने वाले हैं? वाह, अच्छा। थैंक यू वेरी मच। आई एम मोर देन हैप्पी टू बी हियर। मैं आप लोगों से काफ़ी सारी बातें करना चाहता हूँ। हम किताबों के बीच में हैं तो विल चेरिश बुक्स। हम बुक्स के अराउंड बहुत सारी बात करेंगे। एक बहुत ही दिल के नज़दीक जो मेरा कह सकते हैं एक प्रोजेक्ट है, वो आज मैं यहाँ पे रिवील करूँगा। इससे और इसी के साथ साथ में दूसरी चीज़ क्या है कि मुझे कैसा लगता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब जो डेस्टिनी होती है ना वो करवा रही होती है। सरस्वती जी का आशीर्वाद आया, मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। वो आशीर्वाद नहीं आता तो हो सकता था शायद कोई और पढ़ा रहा होता, हम नहीं होते तो कोई और होते, ये कारवा तो यूं ही चलते रहता। तो मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूं एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतना प्यार मिलता है। दैट्स इट। खुद तैरने से डरना, कश्ती पर भी शक करना, ऐसे तो दरिया पार नहीं होते, और ये सपने सिर्फ देखने से साकार नहीं होते। अगर आपके पूरे जीवन में, आई नो अभी तो जीवन बहुत बचा है, लेकिन अगर आपके पूरे जीवन में आपने इतना अनुभव नहीं ले पाए कि आप एक किताब ना लिख पाओ, तो आपने जीवन नहीं जिया है। एंड टच वुड विथ ऑल योर लव एंड सपोर्ट, टच वुड विथ ऑल दी स्ट्रगल्स जो मेरे सामने आए, टच वुड विथ ऑल दी ब्लेसिंग्स जो मेरे सामने आई, मैंने कुछ अनुभव किया अपने जीवन में, और उसी अनुभव को मैं अब साझा करना चाहता हूं आप सभी लोगों के साथ, कि शायद वो उस 18 साल के 17 साल के दिगराज को अगर कोई बताता तो उसके लिए जीवन और सरल होता। तो वो सारे अनुभव जो है किताब में मैं लिखना चाहता हूं, और उस किताब पे काम चल रहा है। ऑटोबायोग्राफी नहीं कहूंगा क्योंकि अभी तो जीवन बचा है ना यार, अभी क्यों खत्म कर रहे हो लेकिन आज तक का जो अनुभव है, जो मेरे लिए काम करा है, मुझे लगता है कि वो सभी मेरे छोटे भाई बहन के लिए काम करेगा। तो उसको पेन डाउन करने का प्रयास किया है, और वो प्रयास के साथ साथ उस पर भी काम चल रहा है। तो देयर इज समथिंग वेरी सीक्रेट, वेरी एम्बिशियस एंड वेरी कह सकते हैं क्लोज टू माई हार्ट। और मैं इस मोमेंट से ज़्यादा बेटर मोमेंट मुझे नहीं लगता कि मिल सकता था कि वर्ल्ड बुक फेयर में मैं उसे आप लोगों के साथ रिवील करूं, साझा करूं। तो कैन वी हैव दैट? ओके, आज ये आप लोगों के लिए रेडी नहीं है, लेकिन क्योंकि आप सभी लोग यहां हो, तो ये एक्सक्लूसिवली फर्स्ट लुक जो है वो आपके लिए रेडी है। एंड हियर वी गो। तो किताब है, किताब से इंपॉर्टेंट ये जीवन का सार है, मेरा अनुभव है। तो मैं चाहूंगा कि जब ये बन के तैयार हो जाए तो मैं आपके साथ शेयर करूं। आप लोग वो चुनिंदा लोग हो जिनके साथ मैं पहली बार शेयर कर रहा हूं। सारे लोग आराम से
अगर ऐसे चलेगा ना तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मुझे जाना पड़ेगा फिर तो अगर हमारे पास कुछ समय हम बात कर पाएँ तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग अच्छे से बात कर पाएँ। मैं सेल्फी ले रहा हूँ अच्छा सारे लेटर्स स्केच वगैरह जो भी है वो सब कुछ मैं लेके जाऊँगा, मुझे दे के जाना प्लीज़। मैं एक भी लेटर आपका मिस नहीं करना चाहता हूँ। हाँ सेल्फी ले रहा हूँ मैं आपसे सारी चीज़ें ले लूँगा, लेकिन आप प्लीज़ थोड़ा किसी को लग जाएगी, धक्का हो जाएगा ये वो, सारे लोग प्लीज़ बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। क्या चाह रहे हो यहाँ पे अपन भी उसको ये रहा। तो गाइस तो क्या बोलते हैं, अगेन हर इवेंट में वही होता है कि बच्चे जो है, मुझे पता है आप लोग बहुत प्यार करते हो, लेकिन क्या होता है ना कि जब भी अब ये वर्ल्ड बुक फेयर था, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स एक साथ चल रहे होते हैं, तो अब जब क्राउड कंट्रोल में नहीं रहेगा तो वही जो इवेंट करवा रहा है मैनेजमेंट जो है उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो अगेन मैं चाहता कि हर बच्चे से मिलूँ, बहुत अच्छे से मिलूँ, लेकिन वो हर बार ये होता है कि बहुत सारी भीड़ और बहुत सारा अनकंट्रोल तरीके से चीज़ें आती, तो वो मतलब ऐसा होता है ना कि प्रॉपर क्लोजर नहीं मिल पाता है, तो ऐसा लगता है कि अधूरा सा रह गया है। अगेन एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट कि उस तरह से क्लोजर नहीं हो पाया जिस तरह से हम चाह रहे थे, लेकिन हाँ आपके सारे जो आपने स्केचेस, जो कार्ड्स, जो लेटर्स और असला बारूद गन, ठीक है, सारी चीज़ें जो आपने दी थी वो सब कुछ आ चुका है। तो ये दिस इज़ वेरी नियर एंड डियर टू मी, तो मैं सारा सब कुछ संभाल के रखूँगा एंड मुझे रिसीव हो गया है, ये बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। अगेन थोड़ा पेशेंस रखा करो बस थोड़ा पेशेंस रखोगे तो सारी चीज़ें सब कुछ सही हो जाएगी, हमें एकदम से भागना ना पड़े कहीं भी। गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल। क्या क्या हुआ देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। इवेंट ख़त्म हुआ, इवेंट थोड़ा सा अबड़ दबड़ करके ख़त्म हुआ। उसके बाद में हम लोगों ने मतलब उसके बाद में हम लोगों को कहीं जाना था, तो हम वहाँ चले गए और रात हो गई। लेकिन रात के बाद में सुबह उठना था, तो सुबह उठ नहीं पाए तो फ़्लाइट छूट गई। तो फिर अब दूसरी फ़्लाइट लकीली मिल गई उसी दिन में, तो 2-3 घंटे हमने एयरपोर्ट पे बिताए। अब 2-3 घंटे एयरपोर्ट पे बिताने के बाद में अब हम जा रहे हैं हमारे घर। तो इस तरह से इस व्लॉग का समापन करेंगे, लेकिन समापन करने से पहले जो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूसिव रिमार्क होता है वो ये है कि इवेंट वॉज वेल, ठीक है। टाइम थोड़ा सा कॉन्स्टेंट था, थोड़ी सी लिमिटेशन थी क्योंकि वो वर्ल्ड बुक फेयर में था, दैट वाज नॉट अ मीटअप। लेकिन मुझे पता है कि सारे बच्चे जो थे तो उस एक्साइटमेंट के साथ आए थे कि उन्हें मिलना था, उन्हें सबको बात करना था, सबको फ़ोटो खिंचवाना थी, लेकिन वो प्रैक्टिकली वहाँ पॉसिबल नहीं था। लेकिन हाँ, वही आंखों की चमक और चेहरे की मुस्कान तो मैंने देखी ली एंड इट वाज ओवरवेलमिंग फॉर मी कि एज एन ऑथर मुझे मौका मिला किताबों के बीच किताबों की बात करने का और आपके लिए एक सरप्राइज़ रिवील करने का। तो आशा करता हूँ हमारी आने वाली किताब के लिए आप एक्साइटेड रहोगे। बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, मतलब इन प्रोसेस ही एडिटिंग वाले पार्ट पे है। और अब क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट रिवील दे ही दिया है, तो छोटे छोटे जो फाइनल टचअप्स हैं, फिनिशिंग्स हैं, वो मैं आपसे सजेशंस लेते रहूँगा। तो मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो।